रही थी, पिछले साल की बात है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मामले को उठाती थी कि केजरीवाल साहब का दिल्ली का एजुकेशन मॉडल झूठा है, और झूठा इसलिए है क्योंकि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, इतना समय नहीं होता था कि किसी झूठ के बारे में सच समझाया जाए, झूठ का एक्सप्लेनेशन दिया जाए, क्योंकि चुनाव था, बहुत मजबूरी थी। मगर ये झूठ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर टीवी डिबेट में आके कहते थे कि साहब देखिए, दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। हर बार आप किसी भी इनके प्रवक्ता की डिबेट निकाल के देख लीजिए। और आज उस झूठ का पर्दाफाश स्वयं एलजी विनय सक्सेना साहब ने कर दिया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मीडिया को बताया कि मैंने, यानी कि एलजी साहब ने 126 प्रिंसिपलों की पोस्ट सैंक्शन कर दी है। उन्होंने मान लिया है कि 126 प्रिंसिपलों की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि कोई आदमी खुद भी पढ़ा लिखा ना हो और उसके बच्चे स्कूल में जाते हों, या उसके बच्चे भी स्कूल में ना जाते हो, उसको स्कूलों के बारे में थोड़ा बहुत फिल्मों से पता हो, तो भी उसको दो बातें स्कूलों के बारे में बिल्कुल पता होंगी कि स्कूल में टीचर होते हैं और स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। इसके अंदर तो मुझे लगता है कि कोई विशेष बात है ही नहीं कि किसी आदमी को एलजी बनने की जरूरत है या किसी को आईएएस का एग्जाम पास करने की जरूरत है, कि अगर कोई स्कूल है तो वहां पे टीचर होंगे और एक प्रिंसिपल होगा। इस बात को समझाने में हमें, यानी कि चुनी हुई सरकार को 8 साल लग गए। 8 साल। 2015 में जब यह सरकार चुन के आई और अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सरकार बनाई और शिक्षा के बारे में मनीष सिसोदिया जी ने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो निकाली गई उनमें से एक प्राथमिकता यह थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों का अभाव था। और उस समय 58 प्रिंसिपल लगाए गए, क्योंकि उस समय सर्विसेज जो थी वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होती थी। और उसी समय 370 और प्रिंसिपलों लगाने का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा गया, जो कि केंद्र सरकार की संस्था है। यूपीएससी जो है वो प्रिंसिपल की पोजीशंस पे जो इंटरव्यूज होते हैं, जो पोस्ट सेंक्शंस होती हैं, उनकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो यूपीएससी से होती है, क्योंकि ये गेजेटेड पोजीशन है, गेजेटेड ऑफिसर की एक पोस्ट है। और उसके बाद जालसाजी से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने सर्विसेज अपने पास हथिया लिया। और फिर सब लोग जानते हैं कि आपके यहां प्रिंसिपल की भर्ती की फाइल भी मंत्री साहब को नहीं दिखाई जाती थी। आपको यूपीएससी वाले क्या सवाल भेज रहे हैं, आप उनका क्या जवाब दे रहे हैं, ये सिर्फ एलजी साहब देखा करते थे। दिल्ली की चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए मंत्री, चुनी हुई विधानसभा को इससे बाईपास किया जाता था। और पिछले 8 वर्षों में कई बार इस तरीके के सवाल लगाए गए। मुझे याद है एक सवाल तो हमारे विधायक साथी ने लगाया था कि हमारे स्कूलों में, उन्होंने अपनी विधानसभा के बारे में पूछा कि मेरी इस विधानसभा में जो स्कूल हैं उनके अंदर कितने टीचर हैं और कितने टीचरों की जरूरत है, कितने प्रिंसिपल हैं और कितने प्रिंसिपलों की जरूरत है। और उनको विधानसभा में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जवाब दिया था कि एलजी साहब के आदेश से यह बताया जाता है कि आपको इस तरीके की सूचना विधानसभा में नहीं दी जा सकती, क्योंकि कितने प्रिंसिपल हैं, कितने टीचर हैं, यह बात भी सर्विसेज के अंदर आती है।
और ये मामला सिर्फ और सिर्फ एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए चुने हुए विधायक और चुनी हुई विधानसभा को नहीं बताया जाएगा। सोचिए कितने शर्म की बात है। जो जानकारी आरटीआई में उपलब्ध है वो जानकारी केंद्र सरकार के आदेश के बाद विधायकों को विधानसभा में प्रश्नकाल में भी उपलब्ध नहीं थी। और आज एलजी साहब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतनी बड़ी मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं इतने बड़े पद पे। मैं हैरान हूं कि एलजी विनय सक्सेना साहब अपने ऑफिस से अखबारों को झूठ छापने का निर्देश देते हैं कि आप कहिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की वजह से प्रिंसिपल नहीं आ पाए। अरे ये तो मतलब, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। काम आपको करना था, आपने 8 सालों में किया नहीं। अब किया वो भी आधा अधूरा किया, अभी भी पूरा नहीं किया। अब मैं आपको दूसरे षड्यंत्र के बारे में बताता हूं जो दिल्ली में चल रहा है, वो है स्टडी कराओ षड्यंत्र। हर वो काम जो वर्षों से दिल्ली में हो रहा था उसके ऊपर स्टडी हो रही है आजकल। अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर जो लोग पर्ची बनाते थे कंप्यूटर पे, उनको हटा दिया गया क्योंकि स्टडी हो रही है कि ये इनकी जरूरत है या नहीं है, इसकी स्टडी थी। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो ठेका कर्मचारी पानी की लाइनों को जोड़ने का काम करते हैं, वाटर डिपार्टमेंट में लेबर है, वो भी हटा दिए गए हैं क्योंकि इसके ऊपर भी स्टडी हो रही है। जो पैसा लगातार डिपार्टमेंट्स को मिलता रहता था वो डिपार्टमेंट को पैसा रोक दिया क्योंकि उसके ऊपर भी स्टडी हो रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि 370 प्रिंसिपलों की आवश्यकता थी, 126 आपने दे दिए, कह दिया कि दे देंगे। 244 स्कूलों का क्या होगा एलजी साहब बताएं। अब 244 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी भी स्टडी होगी। वाह साहब वाह। एलजी कार्यालय के अंदर उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा या नहीं होगा, उसकी स्टडी क्यों नहीं करा लेते एलजी साहब। एलजी कार्यालय के अंदर कितने दफ्तर अफसर थे और कितनी जरूरत है, उसकी स्टडी क्यों नहीं कराते विनय सक्सेना जी, उसकी भी स्टडी होनी चाहिए। एलजी के घर के अंदर कितने नौकर थे और कितने होने चाहिए, उसकी स्टडी क्यों नहीं हो जाती। एलजी कार्यालय में कितनी गाड़ियां थी और कितनी होनी चाहिए, उसकी स्टडी क्यों नहीं करा लेते एलजी साहब। अपने कामों की भी तो स्टडी कराओ एलजी साहब। सिर्फ दिल्ली के लोगों के कामों की स्टडी कराते रहोगे। और स्टडी क्या होती है, स्टडी तो यह होती है कि आप काम तो ना रोके, आप प्रिंसिपल तो लगा लीजिए। अगर स्टडी होगी और कम जरूरत होगी तो प्रिंसिपल कहीं और भेज दीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 244 प्रिंसिपल मांगे गए हैं, आप 200 दे दीजिए, 44 की स्टडी करा लीजिए, कम ज्यादा होंगे तो पूरा कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टडी के नाम पे दिल्ली के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। लोगों की पेंशनें रोकी गई क्योंकि ये कोई नया सिस्टम बना रहे थे। ओपीडी के अंदर लड़कों को हटा लिया गया क्योंकि ये कोई नया सिस्टम बना रहे थे। जल बोर्ड के पैसे रोक लिए गए क्योंकि ये कोई नया सिस्टम बना रहे थे। और अब पानी विभाग के अंदर काम करने वाले लोगों को रोक दिया गया क्योंकि ये नया सिस्टम बना रहे थे। मुझे बहुत दुख लगता है कि एलजी कार्यालय से इस तरीके के झूठ प्रसारित और प्रचारित किए जा रहे हैं और अखबारों के अंदर उनको जबरदस्ती छपवाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि एलजी कार्यालय का पूरी तरीके से ये दुरुपयोग है और ये दुरुपयोग तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। ठीक है जी। Taylor is organizing this free workshop on introduction to Tableau. And if you are an aspiring data analyst, business analyst, or